मारा। अच्छा, पानी का बहुत सार हुआ। जब उस टाइम सोचना चाहिए ना, बिजली बिल, पानी, 10 साल से रह रहे हैं, हमारा सब चीज़ है, हमारा प्रूफ सब चीज़ है, तो उस टाइम तो सोचना चाहिए ना कि हम बसाया जा रहे हैं तो एक दिन उजारेंगे, क्यों उजारेंगे? हमारा हम जहाँ हैं वहीं हमारा घर चाहिए। नमस्कार साथियों, इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर से आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो आपने पहले कई बार देखी होगी, लगातार देखी होगी। देखिए, तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर और आप इनके हाथों पे ये बैनर, ये बोर्ड्स देख सकते हैं। महरौली के हज़ारों निवासियों को विस्थापित करना बंद करो, डीडे होश में आओ, बिना नोटिस के तोड़े मकान, दिल्ली सरकार हाय हाय। यानी कुल मिलाकर के वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको इनके बोर्ड से पता चल रहा होगा कि इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, बुलडोजर राजनीति के तहत सरकार का बुलडोजर के घर पर चढ़ने वाला है, उसी के लिए इनको नोटिस मिल चुका है और यही वजह है ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये सब है खरक वालों की मांग। क्या कहेंगे? आपको सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बगैर नोटिस के हमारे घर तोड़े गए हैं। सरकार से हमें यही दरख्वास्त है जो हमारे घर ना तोड़ा जाए, हमारे घर के जिसके टूट गया उसे घर दिया जाए और जिसके घर बचे हुए हैं उसको छोड़ दिया जाए। सरकार से यही दरख्वास्त है मेरी। कौन सी सरकार से? दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से। हाँ, मोदी सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारे लिए वो कुछ करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं गुहार लगाने के लिए। आप भी यहाँ माता जी इसीलिए आई हैं? आपका घर भी तोड़ा जा रहा है? आपका घर नहीं है क्या? वो बोलेंगे आपके घर के लिए, आपका घर है, आप बोलिए। लगता है ऐसे ही आवाज में प्रॉब्लम। हाँ जी बहन जी, क्या क्यों आए यहाँ पर? हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी छत छीन ली है, हमारे घर तोड़वा दिए गए हैं और हमारे घर तोड़वाने के लिए अब कहीं जगह नहीं है। हम वहीं पे पड़े हैं ठंडी में अपने बच्चों को लेके। क्या करें? अब कहें या तो हमारे घर तोड़े या हमारे कहीं रहने की जगह नहीं है तो हमारी जगह वही छोड़ दें। क्यों लग रहा है जो सरकार ये कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब वो आप लोगों के घर क्यों तोड़ रहे हैं? अब पता नहीं क्यों तो हमारे पास तो कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आके बुलडोजर चलाया उन्होंने। न घर से सामान निकालने दिया, न कुछ भी नहीं। बच्चे हमारे पढ़ने गए, उनको बस भी वहीं पे रोक लिया गया था। बच्चों को और जो आस पड़ोस के लोग थे उनको कुंडी लगा दिया, पुलिस ने हाथापाई की। अब किसी को भी हाथापाई, जेंट्स, आप लोगों के साथ हाथापाई की? हाँ, जेंट्स पुलिस ने औरतों पे हाथापाई की है। मोदी सरकार तो महिलाओं का सम्मान की बात पता नहीं कौन सी सम्मान, कैसे पुलिस वो कर रखा है कैसे, और जेंट्स पुलिस लेडीज पे हाथ उठाती है। लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ, आपको जब पुरुष पुलिस थी, जब भी जेंट्स पुलिस ने औरतों पे हाथ उठाया उन्हें मैदान गए थाने में ले जाके बंद किया। देखिए, बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर ये बता रही हैं और ये आई एम श्योर ये झूठ नहीं बता रही होंगी कि जब इनके घर तोड़ने के लिए लोग आए हैं तो जो दिल्ली पुलिस के पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो इनके घर तोड़ने के लिए आए हैं। देखिए, तमाम घर हैं तोड़े जा रहे हैं, तो देखिए तमाम महिलाएं कुछ यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और तमाम लोग। देखिए मैडम, क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? हमारा घर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ रहे हैं आपका घर? ये सरकार की ऑर्डर है कि घर तोड़ा जाएगा। ये सरकार तो कह रही है कि जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान देगी, तो आप घर क्यों तोड़े जा रहे हैं आप? ये तो सरकार को समझना चाहिए। तो खुद बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान होना चाहिए, तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि क्यों झुग्गी हटाया जा रहा है। इसमें बच्चे के पेपर आने वाला है, हम लोग कहाँ जाएंगे? इस ठंडी में हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को सब व्यवस्था, हमारा घर चाहिए और कुछ नहीं। सरकार से मांग है, हमारा घर चाहिए। जहाँ कौन सी सरकार से मांग कर रही हैं आप? अब प्रधानमंत्री मोदी साहब जी बोलते हैं कि हम गरीबों के साथ है, तो आज मोदी साहब को होना चाहिए ना। आज मोदी साहब कहाँ है? उनकी सरकार कहाँ गई? उनकी पब्लिक कहाँ गई? आज हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, इतने पुलिस वाले हम लोग को मारा गया। इतना आप लोगों को पुलिस ने मारा? पुलिस ने मारा। अच्छा, पानी का बहुत सार हुआ। जब उस टाइम सोचना चाहिए ना, बिजली बिल, पानी, 10 साल से रह रहे हैं, हमारा सब चीज़ है, हमारा प्रूफ सब चीज़ है, तो उस टाइम तो सोचना चाहिए ना कि हम बसाया जा रहे हैं तो एक दिन उजारेंगे, क्यों उजारेंगे? हमारा हम जहाँ हैं वहीं हमारा घर चाहिए। हम लोग सारे सरकार से यही मांग, हमारा घर चाहिए। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक आपको एक ही आवाज़ आएगी कि हमें हमारा घर चाहिए, हमारा घर, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो अब हमारा घर क्यों हटाया जा रहा है? क्यों लग रहा है, क्यों आपको जो सरकार गरीबों को
बोलती है मसीहा हूँ और मैं सबका साथ है, मेरे साथ सबका। जहाँ झुग्गी वहीं मकान पर अब हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? तब हम जब बैठ रहे थे तब क्यों नहीं हमको हटाया, तब क्यों नहीं हमको रोका? तब प्रशासन कहाँ थे? अभी पहले वाली सरकार थी ना, उन्होंने बैठा दिया आपको। हाँ, अभी मोदी जी क्यों हटा रहे हैं? अभी मोदी जी तो बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो उनको हटाना नहीं चाहिए ना। हम लोग झाड़ू पोछा करके अपना घर बनाए हैं। देखिए रो रही हैं, अपनी बात अपनी पीड़ा बताते हुए। ये यहाँ पर बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। देखिए भावुक होने की ये क्षण भी है और ये स्थिति भी है कि जब पर पानी डाला जा रहा है, हम लोगों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं लेडीज पुलिस बुला के, तो हम लोगों का घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम अपने हक मांग रहे हैं, हमारे घर मांग रहे हैं। जो सरकार ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास, अगर उस सरकार को ये रोती हुई महिलाओं के आंसू नहीं दिख रहे हैं तो सवाल उठते हैं कि सरकार आखिर किसके हित में काम कर रही है। देखिए मुझे ये दृश्य देखकर मैं भावुक हो गई हूँ। मैं इनकी पीड़ा शायद शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इनकी पीड़ा आपको ये आंसू से समझ में आएगी। हमारे बच्चों का पेपर है, हम उनको लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पेपर भी नहीं दे पाएंगे, अभी फाइनल पेपर है हमारे बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे हम छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे? जीवन इनका एक तरीके से ठहर गया है, क्योंकि हम भी छूट जाएगा इसी चक्कर में। हम काम भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? किससे मांगेंगे? हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो मोदी जी की रिक्वेस्ट है कि हमारे घर हमसे ना छीना जाए, हमारे साथ दीजिए बस। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। हमारी मीडिया और तमाम वही सवाल कि भारत में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, G20 की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पूरी मीडिया का जमावड़ा जो है उस तरफ है और सभी की आंखों जो है उस मुद्दे के ऊपर है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि लोगों के घर छीने जा रहे हैं, जो सरकार सत्ता में आई थी कि सबका साथ सबका विकास, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो बेचारी महिलाएं अपने घर के लिए, अपनी सरजमी के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं अपने सर पे छत के लिए यहाँ पर सरकार से गुहार करने के लिए आई है। और देखिए तमाम, क्योंकि ये आयशा ने पूरा इस प्रोटेस्ट को जो है कहीं ना कहीं समर्थन दिया और तमाम देख सकते हैं आप उनके समर्थक हैं। क्या आप क्या करेंगे इस जो लोगों की पीड़ा है? देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, रो के अपनी पीड़ा बता रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है इस तरह के लगातार वो काम करते आ रही है। हमने CA NRC के मूवमेंट में भी इसी तरीके से देखा। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, अभी अगर आप रिसेंट देखना चाहें तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी लगभग 40,000 लोग सड़कों पे आ गए और इलीगल बोल के हर पूरे देश के अलग अलग हिस्से में भाजपा जो है लोगों के घर तोड़ते जा रही है। पहले झुग्गी बस्तियों के नाम पे तोड़ रही थी, अब इलीगल, अब जो बने मकान हैं सिर्फ उनको अब तोड़ा जा रहा है बता के कि, और आप इतनी ठंड में लोगों को जो है बेघर कर दे रहे हैं ये बोल के कि आप इलीगल हैं, इस देश के नागरिक नहीं हैं, ये सब करके। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि बड़ा ज़मीन, बड़ा जितना झारखंड में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, महाराष्ट्र के जंगलों में चले जाइए, बड़ा ज़मीन अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जा रहा है। तो ये एक नंबर का धोखा है, ये पूंजीवादी सरकार है एक नंबर की। जो सरकार बोल रही है विकास के कार्य किए जा रहे हैं, विकास के कार्य के लिए झोपड़ी पट्टी तो हटानी पड़ेगी। तो झोपड़ी पट्टी हटानी पड़ेगी, लेकिन आपको उसके लिए रिहेबिलिटेशन देना पड़ेगा। कहाँ दिया? 1-1.5-2 महीना के ऊपर सरकार कह रही है 30 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान मिल चुके हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन कहाँ मिल चुके हैं? आप भी तो लगातार देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे हैं। हल्द्वानी में देखिए आप क्या हुआ, अगर लोग सड़कों पे ना आए होते हैं तो वहाँ के, हमें नहीं लगा कि अभी तक लोगों को वहाँ पे जो है जस्टिस मिला है। कहाँ पे है सरकार? शाहीन बाग वाले थे ना, इसीलिए। शाहीन बाग वाले कैसे थे? बोल रहे थे शाहीन बाग बना रहे हैं। नहीं तो तमाम मीडिया में इस तरीके से इस रेफरेंस देके आप क्या कहना चाह रही है? शाहीन बाग बना रहे, क्या शाहीन बाग गलत था? शाहीन बाग क्या नहीं, हम नहीं, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिकी हुई है ना, गोदी मीडिया बिकी हुई है वो पूरी। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, रोज़ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। कितना दिखाती है मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं दिखा रही है बिल्कुल भी। वो दिखा रहे हैं G20, वो केरल की जो अभी यात्रा है मोदी जी की, वो दिखा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अगले 25 साल तक जो है अमृत काल चल रहा है। दिल्ली में जो आधे मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स है ना, किसी कागज़ नहीं है। बस जो दलितों का घर है, मुस्लिमों का घर है, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उन पर हमला करेंगे। चंद पूंजीपति जो 2-3 हैं जो चाहते हैं कि इस देश का निजीकरण, हमको पैसा मिलता रहे हर जगह पे, हर चीज़ से। एजुकेशन, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में NEP आया है एजुकेशन में, ठीक है, आपने लिया है ग्रांट हिफा से, ठीक है, 988 करोड़ का। उसके बाद शिक्षा का आप निजी कर रहे हैं,
हैं। इसी तरीके से जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, या फिर अभी आप देख रहे हो कि मतलब ये लोग जो बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, खाली महिलाएं, देखिए इनकी क्या गलती है? गलती है कि ये गरीब हैं, ठीक है। अगर ये होते कोई ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट के और इनके पास होता सोशल कैपिटल तो इनको कुछ नहीं बोलता। अगर हमारे इस देश में महिला हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं वो राजनीति की, जो धर्म की राजनीति है, जात की राजनीति। सबका साथ सबका विकास। यूपी में बीजेपी कितने मुस्लिम MLAs हैं? आबादी है 20% मुसलमानों की। अब करते सबके साथ की बात, आपके एक MLA मुसलमान नहीं है। आप इस देश में बिल्किस बानो के 10 रेपिस्ट जो थे गुजरात में, उनको आपने छोड़ दिया। अब आप उस हमारी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, वो एक महिला हैं, जब रात में सोती होंगी उनको नींद आती होगी। मतलब आपके सरकार ने एक रेपिस्टों को माला पहना के स्वागत किया है, और आप बात कर रही हैं मतलब संस्कारी हैं, संस्कारी हैं। संस्कार अगर ऐसा है तो लानत हो संस्कारों के, ठीक है। और मेन चीज़ ये है ना कि आज के टाइम पे जो बाकी पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, SP, BSP, जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये लोग नहीं बोलती हैं। विपक्ष जो है वो नहीं। राहुल गांधी तो देखिए यात्रा कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला का सम्मान हो। आप क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के जो काडर हैं राहुल गांधी के ना, जो मतलब उनके लोग हैं, समाज में वही हिट फैलाते हैं। कोई फर्क नहीं भाजपा में उनके में। मैं यूपी से हूँ, बनारस से हूँ मैं, जैसे भाजपा में से कांग्रेस ही हैं। जो मेन स्ट्रीम मतलब उनके कार्यकर्ता हैं ना, जो नेता हैं, राहुल गांधी जो भी बोले उनका वो मतलब जॉब है उनका, मतलब वो उनको बनना है PM, बने ना बने वो अलग चीज़ है। बट जो मेन स्ट्रीम काडर होता है ना, वो एक तरह का है। हम लोग यहाँ जितने लोग हैं ना, हम लोग यहाँ पे बिकॉज हमारे पास आइडिया है, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। एक्टू यहाँ खड़ा है लाल झंडा लेके, क्यों खड़ा है यहाँ पे? हम स्टूडेंट हैं, DU के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ये सोच के आया हूँ कि इन लोगों के लिए कोई नहीं बोलेगा। आम आदमी पार्टी के 67 MLA हैं दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं? अभी किया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, पूरा पानी की कैनन उन पे बरसा दी गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा। किस चीज़ पर प्रदर्शन किया था? इसी के लिए कि लोगों की झोपड़ी ना तोड़ी जाए। मतलब मिलने गए थे ये लोग आपसे, मतलब मांगा तो उन्होंने कि आप टाइम दीजिए हमको केजरीवाल से, उन्होंने भगा दिया कि हम टाइम नहीं देंगे। इलेक्शन से पहले वो बोलते हैं यहाँ पे आके कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपकी बात करेंगे। राखी बिल्ला हैं, दलित हैं, MLA हैं, कहाँ हैं वो लोग? कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलते हैं। ये लोग सब के सब पूंजीवादियों के गुलाम बन गए हैं, ठीक है। इनको चाहिए चंदा, इनको करना है गुलामी, इनको चाहिए पैसा। क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है देश में। अगर हम आप मतलब मिनिस्टर मीडिया से नहीं हैं आप, जितने मीडिया हाउसेज हैं आज के टाइम पे क्या दिखाते हैं? डिबेट देखिए आप, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बाबर आजम को क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है आप ये दिखाइए ना। आपके देश में, आपके दिल्ली में, जो दिल्ली आपका कैपिटल है, वहाँ पे लगातार 1 साल से MCD मतलब बस बहाना बना के घरों को ध्वस्त कर रही है, मुसलमानों के, दलितों के, गरीबों के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गौतम गंभीर अपना पार्क खोल लें, वहाँ पे अंबानी अपना कंपनी लगा लें, वहाँ पे कोई आके अपना मिल लगा ले, ये कर ले। तो ये सब चीज़ों पे मतलब ये हमला है एक तरह से हमारे संविधान पे, और जो एक हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी का बेसिक, उस पर हमला है। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और हम इसको वापस करवाएंगे इस चीज़ का अगेंस्ट। बात देखिए, तमाम यहाँ पर जो है आयशा संगठन के लोग भी हैं जो इस पूरे जो प्रोटेस्ट है, जो लोगों की मांग है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसी के तहत ये लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, छात्र हैं, जो इस मांग को लेकर के कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके मकान ना तोड़े, उसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं।